अगर आप अपने बालों की किसी समस्या से परेशान हैं या फिर अपने बालों में कोई चमत्कार देखना चाहते हैं, बालों को लंबा, घना और चमकदार बनाना चाहते हैं, तो ये रेमेडी आपको सारी चीज़ें दे सकता है। अगर आपके बाल जड़ से निकल रहे हैं, बालों का ग्रोथ रुक गया है, बालों की लंबाई बिल्कुल रुकी हुई है, बालों में डैंड्रफ है और जा नहीं रहे हैं, आपके बाल झड़ चुके हैं और आपके बालों का रीग्रोथ नहीं हो रहा है, बेबी हेयर आते हैं लेकिन उसके बाद बढ़ते ही नहीं हैं, तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की रेमेडी का स्टार इंग्रेडिएंट है अनियन, जिसे हम प्याज कहते हैं हिंदी में। और ये मैंने व्हाइट अनियन लिया हुआ है। अगर आपके पास रेड वाला अनियन हो जो पिंक कलर में आता है तो आप उसको ले सकते हैं, वो ज़्यादा बालों के लिए काम करता है। लेकिन अगर नहीं अवेलेबल है तो ये व्हाइट वाला अनियन भी आप ले सकते हैं। तो मैंने एक अनियन लिया हुआ है, अब इसे छील लेंगे हम। और छील के इसके बाद इसको हमको कद्दूकस करना है। आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। प्याज बालों और स्कैल्प को पोषण देता है। प्याज में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जिसके कारण स्कैल्प में होने वाले सभी तरह के संक्रमण से बचाव कर बालों का गिरना रोकता है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सल्फर होता है, जो स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन में सुधार कर नए बाल उगाने में मदद करता है। प्याज के रेगुलर यूज़ से बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते हैं। हाँ, अगर आपका जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है तो ये, अगर आपके बाल कम टाइम में, कम एज में पकने शुरू हो गए हैं तो उसको रोक देता है, ये फिक्स कर देता है उसको। तो बस इसे कद्दूकस से कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर का भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जो भी बेहतर लगे आप वैसे इसे यूज़ कर सकते हैं। अनियन जिसमें रहता है भरपूर मात्रा में सल्फर, जो कि हमारे बालों की ग्रोथ को तेज़ करने के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसी अनियन से हम अपने गंजेपन को भी दूर कर सकते हैं, हेयर फॉल को भी रोक सकते हैं और साथ ही साथ अपने बालों को मोटा, घना और लंबा भी बना सकते हैं। इतना ज़्यादा कारगर है ये। बस इसे कद्दूकस कर लिया हमने, और इसे कद्दूकस करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस इसे कद्दूकस करके इसको छन्नी की हेल्प से या कपड़े की हेल्प से, आप जैसे भी छान पाएँ, इसे छान के इसका जूस हमें चाहिए, तो बस जूस को ही निकालना है। तो मैं एक छन्नी की हेल्प से इसको छान के इसका जूस अलग कर लूँगी। फॉल कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका हेयर रिग्रोथ प्रॉपर है। अगर हेयर रिग्रोथ प्रॉपर नहीं है तो धीरे धीरे स्कैल्प दिखने लगता है, डेंसिटी कम होने लगती है और फिर गंजापन आ जाता है। इन सब से बचने के लिए ये हेयर ग्रोथ रेमेडी बहुत काम करने वाली है आपके बालों के लिए। तो बस इसे छन्नी की हेल्प से स्पून से दबा दबा के आप इसका जूस निकाल के अलग कर लीजिए एक बाउल में। तो बस इसे दबा निकाल लीजिए आप। इसे निकालना बहुत ही आसान है, इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। और इस रेमेडी को बनाने में मुश्किल से 5 मिनट लगता है, मैक्सिमम 5 मिनट लगता है, उससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। तो ये रेमेडी आप बिल्कुल भी स्टोर करके मत रखिएगा, क्योंकि अनियन जो होता है ये बिना पकाए हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये अब ऐसे स्टोर करके नहीं रख सकते। आपको जब भी यूज़ करना हो तो आप इसे क्या करिए, आप तुरंत रेमेडी बनाइए और बालों पे अप्लाई करिए। तो सेकेंड इंग्रेडिएंट इसमें जो हम लेंगे वो है कोकोनट ऑयल। तो ये भी बालों के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है कोकोनट ऑयल, तो इसका भी हम 1 टेबल स्पून लेंगे। आपके पास अगर कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप इसकी जगह पे ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। तो 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल का हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोकोनट ऑयल में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारे बालों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। कोकोनट ऑयल लगाने से बाल तेज़ी से बढ़ते हैं और घने भी होते हैं। कोकोनट ऑयल के रेगुलर यूज़ से रूसी जैसी बड़ी समस्या जड़ से ख़त्म हो जाती है। कोकोनट ऑयल को ही दुनिया का बेस्ट नेचुरल हेयर कंडीशनर माना गया है। तो इतना ज़्यादा कारगर है कोकोनट ऑयल। और ये सामग्री आपके किचन में अवेलेबल होती है, आपके घर में अवेलेबल होती है। ज़्यादा बाहर से कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ 2 ही चीज़ों से आप अपने बालों को बढ़ा सकते हैं, बालों का गिरना रोक सकते हैं और गंजापन भी दूर कर सकते हैं। आजकल मार्केट में भी सारी चीज़ें अनियन बेस्ड ही आ रही हैं। अनियन हेयर ऑयल, शैम्पू वगैरह सारी चीज़ें लोग अनियन बेस्ड ही ले रहे हैं। तो बस ये रेमेडी बन के पूरी तरीके तैयार है। हाँ, इसको लगाने में आपको थोड़ी परेशानी ज़रूर होगी, आँखों में लगता ज़रूर है, क्योंकि ये कच्चा अनियन है, इसे डायरेक्ट अप्लाई किया जा रहा है बालों पे। तो इसे आप ओवरनाइट तो नहीं रख पाएंगे, इसे 1 से 2 घंटे मैक्सिमम रखिए। उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से इसको वॉश कर लीजिए, किसी भी माइल्ड शैम्पू से, और इसके पूरे लेंथ में अप्लाई करिए और पूरे जड़ों में अच्छे से अप्लाई करके पूरा बालों में अच्छे से लगा के इसको आप 2 घंटे आराम से रखिए। और तब तक अपना कोई भी काम निपटाइए घर का, और उसके बाद हेयर वॉश कर लीजिए। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, इसको वीक में 2 से 3 बार लगाइए। हाँ, अगर आप रेमेडी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो इसको आप पैच टेस्ट ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि पैच टेस्ट के बाद अगर आप कॉन्फिडेंस के बाद कोई चीज़ बाल पे अप्लाई करोगे तो वो ज़्यादा काम करेगा। अगर आप ट्राई करने के लिए अप्लाई करो कि फर्स्ट टाइम ट्राई कर लें तुरंत रेमेडी काम करेगी, तो ऐसा नहीं। तो पूरे बालों पे लगा के जोड़ा बना के छोड़ दीजिए। उसके बाद माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर लीजिए। उसके बाद आपके बाल भी लंबे, काले और घने हो जाएंगे, कि इतने सॉफ्ट सिल्की हो जाएंगे कि आपने सोचा नहीं होगा। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको कम से कम इसे 2 से 3 महीने यूज़ करेंगे अच्छे से, उसके बाद आपको रिजल्ट अच्छे से दिखने लगेगा। और वीक में कम से कम इसे आप 2 से 3 बार यूज़ करिए। जब भी आपको हेयर वॉश करना हो, हेयर वॉश के 2 घंटे पहले आप लगाइए इसको, उसके बाद हेयर वॉश कर लीजिए। और तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।